सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरिसेपेलस। तो पिछले वीडियो में हमने सेलुलाइटिस की बात की थी, आज एरिसेपेलस पढ़ने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक्स ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है लिम्फेटिक्स की। तो याद रखना है कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी इन्वॉल्व हो रहा है, लिम्फेटिक्स, मतलब कि लिम्फ वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। अब इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलिटिकस ग्रुप ए है, जिससे हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी कहते हैं। अब इसमें पैथोलॉजी क्या है, तो ऑर्गेनिज्म की एंट्री की साइट सेम ही है जैसे सेलुलाइटिस में थी। कोई भी माइनर वुंड हुआ या स्क्रैच हुआ, उसकी वजह से ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी होगी स्किन की और ऑर्गेनिज्म को एंट्री मिल जाएगी बॉडी में। तो साइट ऑफ इनोकुलेशन से ये डिजीज़ धीरे धीरे स्प्रेड कर जाएगी और हमें एडवांसिंग मार्जिन जो हैं वो दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्राइट रेडनेस होगी और स्लाइटली रेज्ड मार्जिन होंगे, ठीक है, अबव द जनरल सरफेस। अब ये जो मार्जिन है इसकी कोई आउटलाइन नहीं होगी, तो इरेगुलर इन आउटलाइन है। और शार्प मार्जिन के जस्ट नीचे हमें लिम्फेटिक्स भी दिखेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस भरे हुए होंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनकी क्राउडिंग हो जाएगी। अब ये जो लिम्फ स्पेसीज हैं ये इनके अंदर भी जो सेल्स हैं वो भरे रहेंगे। अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन से आते हैं, एरिसेपेलस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सेल्यूलाइटिस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये एक नॉन सेपरेटिव लीजन है और लेटर स्टेज में ब्लैब्स और बुल्ले फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। और लिम्फ एडेनाइटिस भी होता है जिसकी वजह से लिम्फ नोड में टेंडरनेस होती है। वैसे ही एरिसेपेलस के अंदर आपको याद रखना है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो कौन से हैं, तो लिम्फोसाइट्स और वॉन्डरिंग मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं वो इसके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। अब ऑर्डिनरी जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है उसमें पीएमएनएल सेल्स सबसे ज़्यादा डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, बट एरिसेपेलस के अंदर स्मॉल मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं वो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, तो किसी पर्सन की डेबिलिटेटिंग स्टेट है या फिर पुअर हेल्थ है तो उनमें एरिसेपेलस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब कंडीशन शुरू कैसे होती है, तो इट स्टार्ट एज अ रोज पिंक रैश विच एक्सटेंड्स टू द एडजेसेंट स्किन लाइक अ ड्रॉप ऑफ ग्रीस स्प्रेडिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जैसे आप एक पीस ऑफ पेपर पे एक ग्रीस का ड्रॉप डालोगे तो वो जैसे जैसे स्प्रेड करेगा, ठीक उसी तरीके से एरिसेपेलस भी स्प्रेड करता है बॉडी के ऊपर। और जो भी एरिया है जहाँ पे ये रैश हुआ है वहाँ पे धीरे धीरे वेसिकल्स आ जाएंगे एंड देन दे विल रप्चर। फिर सीरस डिस्चार्ज होगा उन वेसिकल से, और जब ये स्किन को अफेक्ट करता है जिसके नीचे लूज एरियोलर टिश्यू ज़्यादा होता है, जैसे हमारी ऑर्बिट्स की स्किन या फिर स्क्रोटम की स्किन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मिलती है और एडिमा क्योंकि हो जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू का, और इस वजह से यहाँ पे इसकी रिजेंबलेंस होती है सेल्यूलाइटिस से। तो एरिसेपेलस इन दोज places where there is a lots of loose areolar tissue will resemble cellulitis। अब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हम ट्रू एरिसेपेलस और सेल्यूलाइटिस को, तो कुछ ये पॉइंट्स हैं इन फेवर ऑफ एरिसेपेलस जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो एक टिपिकल रोजी रैश है और जो कि प्रेशर डालने पे डिसअपियर हो जाता है एंड इट फील्स स्टिफ। अब ये जो रेज्ड रैश है एरिसेपेलस का, इसके शार्पली डिफाइंड मार्जिन होते हैं और इनको फील किया जा सकता है, मतलब कि अच्छे से आप फील कर सकते हो कि बिल्कुल ऐसे मार्जिन ट्रेस हो जाएगा, आप फिंगर से फील कर सकते हो। अब ये जो वेसिकल्स होते हैं एरिसेपेलस के, इनके अंदर सीरम प्लस के उनमें सीरम होता है, जबकि जो सेल्यूलाइटिस के वेसिकल्स होते हैं उनमें पस होता है। अब फेस के केस में देखेंगे तो मिलियन ईयर साइन होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि जो एरिसेपेलस है वो पिन्ना तक स्प्रेड कर सकता है, जबकि जो सेल्यूलाइटिस है वो पिन्ना पे स्प्रेड नहीं कर सकता क्योंकि क्लोज अडेशन है वहाँ पे स्किन की कार्टिलेज से, ठीक है, और वहाँ पे एरियोलर टिश्यू भी नहीं है। तो क्योंकि एरियोलर टिश्यू कम है तो पिन्ना पे एरिसेपेलस हो सकता है बट सेल्यूलाइटिस के चांसेस नहीं है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, तो स्लोइंग या गैंग्रीन हो सकता है, और ये भी उन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होता है जो ग्रॉसली डेबिलिटेटेड होते हैं या फिर डायबिटिक होते हैं, ठीक है। लिम्फेडेमा हो सकता है अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, और ये ऐसे टिश्यूज़ में ही होता है जहाँ पे लूज एरियोलर टिश्यू ज़्यादा होता है जैसे आईलेट्स और स्क्रोटम, तो वहाँ पे एडिमा हमें मार्क देखने को मिलता है एरिसेपेलस के केस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिसेपेलस, होप आपको समझ आ गया होगा। सो अब हमारा ये वाला चैप्टर पूरा हो चुका है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जैसे बॉयल्स, एब्सेस, कार्बंकल, सेल्यूलाइटिस एंड एरिसेपेलस। ये 5 चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर
लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नोट्स आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं PDF प्रोवाइड कर सकूँ।